दोनों अहकाम हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे नमाज के लिए, तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के परनाले से कुछ बारिश की ऐसी चींटे आई, आपके सारे कपड़े खराब हो गए। आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपने मुसल्ला इमामत पे नमाज भी आपने ही पढ़ानी थी। आपको बड़ा जलाल आया और फरमाया मैं दोबारा जा रहा हूं कपड़े तब्दील करने के लिए, और ये मेरे आने तक परनाला उतार दिया जाए, ये परनाला मेरे आने तक उतार दिया जाए और इसको कहीं और लगा दिया जाए, इसका ये बीच में रास्ते में लाओ। जब ये मामला हो गया, आप आए, साफ सुथरे कपड़े पहन के नमाज पढ़ाई। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, कहते एक बात करनी। कहा जी फरमाइए। कहा जो परनाला आपने उतारा है ना, ये परनाला नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद अपने हाथों से यहां नस्ब फरमाया था, बस मैं और कोई बात नहीं कर रही। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां इस जगह पे आपने लगाया था। और कहते हैं हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, बस मेरा किस्सा इतना ही है। आप ये कहते हुए तो हजरत उमर रोने लग गए। कहा इतना रोए और फिर कहते हैं इतने गुलाम आपके पास जो है वो खड़े हुए। कहा नहीं, हजूर के चचा को साथ लिया। कहा आइए, अब उमर वहां खड़ा होगा, उमर के कंधों पर आप चढ़कर ये परनाला इसी जगह आप नस्ब करेंगे, ऊपर कर उमर के कंधों पर चढ़ेंगे। कोई सीढ़ी नहीं लगाई जाएगी, किसी खादिम को खड़ा नहीं किया जाएगा, नौकर और मुलाजिमों को आर्डर नहीं दिया जाएगा कि आप लगा दो। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस परनाले से ये निस्बत है। उमर ये गवारा नहीं कर सकता कि जो हुजूर ये फरमा कर और लगा कर गए, उमर ने उतार दिया। का गलती हुई है उमर से, लेकिन उमर इसका इजाला यूं करेगा। अरे मजमा लगा हुआ है मदीने के अंदर लोगों का, देखने वालों का, कि ये खलीफा मुस्लिम है, अमीरुल मोमिनीन है, नीचे खड़े, एक परनाले का मामला है। हजरत अब्बास से कहा है मेरे कंधों पे चढ़ो, परनाला वहीं लगाओ जहां मुस्तफा लगा कर गए हैं। बात सिर्फ परनाले की नहीं समझानी मुझे, बात कुछ और कहनी है। जरा ये देखिए, परनाला थोड़ा आगे पीछे हुआ, हजरत उमर की तबीयत में तकलीफ आ गई, परेशान हो गए। हुजूर ने यह कहा है तो मैं इनको इस वजह से इस परनाले को यहां से यहां नहीं हटा सकता। यह सिर्फ परनाले की बात थी। और जहां हुजूर ये फरमाए ये मेरी अहले बैत है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, जिसने हसन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जहां हुजूर वाज़े ये इरशादात फरमाए, जरा ये बताइए जो परनाले को बर्दाश्त ना करे, क्या माज़अल्लाह हुजूर की ये सारी हदीसें भुलाकर हुजूर की अहले बैत पर वो जुल्म कर सकता है? यार क्या समझ में आ रही बात मेरी? यार एक छोटी सी परनाले की आप उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते, क्यों? कि हुजूर ने लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ये कैसे बर्दाश्त करें कि जिनकी तारीफें, जिनकी बशारतें, जिनकी खुशखबरियां नबी पाक अलैहिस्सलाम हमें दुनिया में अता फरमा कर गए हैं, हम क्या हुजूर के जाने के बाद उनकी आल के साथ ये करें? नहीं। इसीलिए हजरत उमर ने सारी जिंदगी का यह निसाब बनाकर रखा था। जहां अपने बेटे को कुछ देते थे, वहां हजरत हसनैन करीमैन की बारी आती थी तो आप डबल उनको दिया करते थे। इनको 500 देते हैं, उन्हें 1000 देते हैं, इनको कोई आम कपड़ा देते हैं, उनको बड़े आला तरीन लिबास मंगवाकर आप देते थे। और एक मर्तबा ऐसा कपड़ा आया, आपने सबको तकसीम कर दिया, हसन हुसैन के लिए आपने कपड़ा नहीं बचाया। आपके बारे में कहा गया अली जा आपने इस दफा उनको नहीं भेजा। कहा कपड़े की वैल्यू, कपड़े की हैसियत ऐसी नहीं थी मैं शहजादों को ये पेश करूं, मैंने ऑर्डर कर दिया है यमन से इनके लिए बेहतरीन कपड़े आ रखे गए, वो मैं अपने इन शहजादों को पेश करूंगा। ये इनकी मोहब्बतें। अपने बेटे से कहें, जब बेटा कहे अब्बा जान मैं जिहाद में शामिल था, हसन हुसैन नहीं थे, उस वक्त भी मैं जिहाद करता था, लेकिन आज मुझे 500 दिए, इनको 1000 दिए, तो आपका क्या फरमाए? फरमाया अच्छा ये बराबरी करते हो तो जरा ये तो देखो हसन हुसैन का वालिद कौन है, हसन हुसैन की मां कौन है, हसन हुसैन की खालाएं कौन है, हसन हुसैन के मामू कौन है, और ये देखो तुम्हारे नाना कौन है, हसन हुसैन के नाना कौन है। तुम ये भी तो देखो। कहा तुम बराबरी करते हो, अपने बेटे को कहते कि ये मोहब्बतें इनकी हों
اور یارو آج اگر کوئی یہ پھیلانا چاہے کہ معاذ اللہ اصحاب کے درمیان عداوتیں تھیں، دشمنی تھی، ان کی باتوں پہ کان بالکل بھی نہ دھرے. انشاءاللہ اللہ کریم رب العالمین انہی محبتوں پر، ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے انشاءاللہ. اور یہ محبتیں اللہ ہماری سلامت رکھے، قیامت کے دن بھی انہی کی صحبتوں میں اللہ ہمیں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.